हाँ, क्या यहाँ कुशवाहा के अलावा दूसरे कास्ट के लोग नहीं रहते हैं क्या? हर कास्ट के लोग रहते हैं, तो वाई ओनली कुशवाहा? क्यों नहीं बदलाव होना चाहिए भाई? एकदम कुशवाहा घोषित क्षेत्र, कुशवाहा लोग रजिस्ट्री करा लिया क्या पूरा काराकाट 6 विधानसभा का? अच्छा। इस ऐसा नहीं होना चाहिए ना। मतलब जात पात से ऊपर उठना पड़ेगा अगर विकास चाहिए तो। कोई भी पार्टी आता है, कुशवाहा को खड़ा कर दो जीत जाएगा, कुशवाहा को खड़ा कर दो जीत जाएगा। क्या यादव नहीं जीतेगा, मुस्लिम कोई नहीं जीतेगा, बनिया नहीं जीतेगा, राजपूत नहीं, ओनली कुशवाहा ही? तो आदमी जात पात से ऊपर नहीं उठिएगा भाई तो विकास नहीं होगा। क्लियर बात है। ये इस तरह का कुशवाहा घोषित क्षेत्र बना हुआ था जिसकी वजह से ये विकास यहाँ रुका हुआ था। अब यहाँ सब लोगों का जब एकजुटता होगी तो विकास भी वैसे ही होगा। बेटा जितना भी यंग जनरेशन या वो माताएं जिनके बेटा को लफुआ कह रहे हैं उनको वोट देंगे? नहीं देंगे ना। यही युवा जो इस पूरे क्षेत्र का विकास करेगा उस युवा को देंगे, और जो बेटा उसी युवा जिसको लफुआ बोल रहे हैं उसको भाई बोल रहा है तो उसको वोट दो ना जो भाई बोल रहा है। तो हर व्यक्ति से बोलते हैं, जितने लोग भी हैं वोटर हैं आपके माध्यम से, उनको वोट दो जो सम्मान दे रहा है। जो आपके बेटा को अपमानजनक शब्द से उपयोग किया है उनके लिए लफुआ बोल के उसको वोट कभी मत देना। दोस्तों, अभी हम बिहार के काराकाट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत डेहरी ऑन सोन में मौजूद हैं, जहां पे अभी सबसे चर्चित चेहरा यहाँ पे पवन सिंह जी हैं। यहाँ पे मुख्य रूप से मेन 3 कैंडिडेट हैं, जो कि यहाँ पे पवन सिंह मेन कैंडिडेट, और एनडीए से आपको उपेंद्र कुशवाहा जी एक कैंडिडेट हैं, और 3 तारा से यहाँ पे राजा राम जी 3 कैंडिडेट हैं। ऐसे तो कैंडिडेट 16 है यहाँ पे, लेकिन मुख्य कैंडिडेट 3 है। लेकिन बाकी टक्कर की बात की जाए तो यहाँ पे ज़्यादा जानकारी के लिए हम महिला विकास मंच की अध्यक्षा बीना मानवी जी से बात करेंगे। क्या कुछ माहौल है काराकाट लोकसभा क्षेत्र का मैम? बहुत बढ़िया माहौल है भाई, पूरा पवनमय हुआ पड़ा है। जनता जिधर जाइए उधर पवनमय है। अच्छा। कोई घबराने की बात नहीं, सब बढ़िया बढ़िया है। अच्छा, क्या लगता है यहाँ पे पवन सिंह इस सीट को क्यों चुने, काराकाट को क्यों ही चुने? इसलिए क्योंकि एकदम वीराना सीट था, नेग्लेक्टेड क्षेत्र था, किसी की नज़र नहीं थी इससे। हमारे पूरे बिहार का सबसे ज़्यादा दबा कुचला क्षेत्र था, इसलिए उनको लगा कि ऐसे क्षेत्र को मैं चुनूं जहां मैं प्रॉपर विकास कर पाऊं। कहीं न कहीं जात की राजनीति तो नहीं ना? जात, इसमें जात पात कहाँ से आ गया? क्षेत्र तो दबा कुचला था ही। कुशवाहा घोषित क्षेत्र तो यहाँ के लोगों ने बना दिया ना। क्या यहाँ कुशवाहा के अलावा दूसरे कास्ट के लोग नहीं रहते हैं क्या? हर कास्ट के लोग रहते हैं, तो वाई ओनली कुशवाहा? क्यों नहीं बदलाव होना चाहिए भाई? एकदम कुशवाहा घोषित क्षेत्र, कुशवाहा लोग रजिस्ट्री करा लिया क्या पूरा काराकाट 6 विधानसभा का? अच्छा। इस ऐसा नहीं होना चाहिए ना। मतलब जात पात से ऊपर उठना पड़ेगा अगर विकास चाहिए तो ये गलत है, बिल्कुल नहीं। हर वक्त कोई भी पार्टी आता है, कुशवाहा को खड़ा कर दो जीत जाएगा, कुशवाहा को खड़ा कर दो जीत जाएगा। क्या यादव नहीं जीतेगा, मुस्लिम कोई नहीं जीतेगा, बनिया नहीं जीतेगा, राजपूत नहीं, ओनली कुशवाहा ही? तो आदमी जात पात से ऊपर नहीं उठिएगा भाई तो विकास नहीं होगा। क्लियर बात है। ये इस तरह का कुशवाहा घोषित क्षेत्र बना हुआ था जिसकी वजह से ये विकास यहाँ रुका हुआ था। अब यहाँ सब लोगों का जब एकजुटता होगी तो विकास भी वैसे ही होगा। जैसे बोला जाता है कि यादव अपनी जाति पे ही वोट करते हैं, बोला जाता है ऐसा। कुछ लोग बोलते हैं पहले के सोच का हो, या कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन क्या लगता है कल खेसारी लाल यादव बोले कि ये मेरे बड़े भैया हैं, तो इससे कुछ युवा पीढ़ी का वोट या फिर बुजुर्ग का भी वोट इस तरफ ट्रांसफर हो सकता है? आएगा, क्यों नहीं आएगा? जरूर आएगा। यादव का बच्चे जो है, ये बताइए, एक यादव का बच्चा आता है और बोलता है कि मेरे बड़े भाई हैं, और वो सब मिलके जब वो जात पात नहीं कर रहे हैं, यादव राजपूत नहीं कर रहे हैं, तो बाकी लोगों को क्यों? अरे विकास देखिए ना, यादव भूमियार ये सब बात तो हमको रियली समझ में नहीं आती है, क्योंकि मुझे बहुत इस तरह की राजनीतिक से मुझे पर्सनली बहुत घृणा होती है, जात पात वाली राजनीति। हम इतने लोगों को मदद करते हैं, तो क्या कोई हमारे दरवाजे पे मदद के लिए आता है तो हम क्या पूछते हैं तुम किस जात के हो? नहीं, हम तुमको मदद नहीं करेंगे, ऐसा होता है क्या? तो ये सब चीज़ों से ऊपर उठना पड़ेगा। आज की युवा पीढ़ी नहीं उठेगा तो कौन उठेगा, ये बताइए ना। पुराने ज़माने के लोग की मानसिकता बदलनी मुश्किल है, आजकल का युवा भी ऐसी सोचने लगे तो वो तो फिर युवा कैरियर क्या बनाएगा? अपना दुश्मन खुद बन जाएगा। यही सब जात पात में उलझ के विकास रुक जाएगा युवाओं का। आखिर क्या कारण रही थी कि पवन सिंह, आप अपने नज़रिए से बताइएगा कि पवन सिंह को यहाँ आसनसोल से सीट मिला, वो पुनः वापस सीट की? वो आपके नजरिए इंटरनल था, एक गाने को लेके विवाद हुआ था, बीजेपी ने टिकट वापस ले लिया, और पवन को लगा कि यार एक मैं अच्छा कार्य करने जा रहा हूँ तो बेफजूली का ये सब इतना कचकच हो रहा है, तो उन्होंने टिकट वापस कर दिया। जैसे कि कुछ विरोधी यहाँ बोले कि पवन सिंह के टीम में सिर्फ लफुआ है, तो ऐसा बयान है। आपका भी तो उम्र लफुए वाला था, लफुआ हो नहीं, जैसे वही वोट दोगे? अरे हम लोग तो जहानाबाद से हैं। अच्छा, जहानाबाद से इंटरव्यू लेने आए।
तो अब अभी यहाँ भ्रष्ट- आज वो रिजल्ट बताएगा। ये जो लफुआ शब्द का इस्तेमाल सांसद जी ने किया है ना, हाँ। ये बहुत गलत किया है। नहीं बोलना चाहिए ना, अरे बच्चे हैं आपको, उन्हीं को आप गलियाइएगा तो इस तरह से तो गलत बात है, एक सोच घटिया है, गलत है, ये स्टेटमेंट नहीं निकलना चाहिए। जिन्होंने बोला पूरे सड़क के बारे में, ये नहीं बोला कि पवन सिंह के टीम में, उन्होंने बोला कि पवन सिंह को देखने सारे लफुआ आते हैं। हाँ। एक बात बताइए, यहाँ के सारे बेटों को उन्होंने लफुआ बोल दिया। क्या बेटा जितना भी यंग जनरेशन हुआ या वो माताएं जिनके बेटा को लफुआ कह रहे हैं, उनको वोट देंगे? नहीं देंगे, नहीं देंगे ना। यही युवा जो इस पूरे क्षेत्र का विकास करेगा, उस युवा को देंगे। और जो बेटा उसी युवा जिसको लफुआ बोल रहे हैं उसको भाई बोल रहा है, तो उसको वोट दो ना जो भाई बोल रहा है। तो हर व्यक्ति से बोलते हैं, जितने लोग भी हैं वोटर हैं आपके माध्यम से, उनको वोट दो जो सम्मान दे रहा है। जो आपके बेटा को अपमानजनक शब्द से उपयोग किया है, उनके लिए लफुआ बोल के उसको वोट कभी मत देना। किधर भी वोट चला जाए उनको वोट देना, सिलेंडर फट जाना चाहिए, ये आपका दायित्व है। कितना दुर्भाग्य की बात है मैम कि युवा के ही वोट से सांसद बनते हैं, जीतते हैं, फिर उन्हें रोजगार नहीं देते हैं और बाद में फिर उन्हें लफुआ बोलते हैं। गलत है ये, नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल गलत। क्या लगता है पवन सिंह लगभग यहाँ कितने वोट से निकलेंगे? अभी देखिए, कैलकुलेशन उतना ज्यादा परिपक्व मेरा नहीं है, हाँ। लेकिन निकलेंगे, तय है। हाँ, तय। आखिर टक्कर किन से लग रहा है आपको? बस सिलेंडर तो फट ही चुका है, ठीक है, आसमान में तारा वो तो तारा का जगह जहाँ है वहीं रहेंगे। हाँ। और जमीन पे हवा है और ऑक्सीजन की जरूरत हर इंसान को है। आपको हवा नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो जिंदा रहोगे, मर जाओगे। तो इसलिए काराकाट की जनता के लिए भी ऑक्सीजन एक ही है और वो है पवन। जैसे उपेंद्र कुशवाहा जी भी कुशवाहा कैंडिडेट है और जयराम कुशवाहा जी कुशवाहा कैंडिडेट है, तो ये लोग का भी वोट तो आपस में कटेगा, तो फिर पवन सिंह को निकलना चाहिए। एकदम निकलेंगे भाई, यही सब तो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, सब निकलेंगे। पवन मतलब इसी में निकल लेंगे पवन जी। कुशवाहा अपना कटे लड़े, दुद्दू को कुशवाहा अपना लड़ेंगे आपस में, और क्या। अच्छा, मान लीजिए पवन सिंह यहाँ से सांसद बनते हैं, किसी पार्टी में ज्वाइन करते हैं, तब तो यहाँ की जनता को कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। यहाँ की जनता को अपने विकास से मतलब रखना चाहिए। अच्छा, ठीक है, बेफजूल चीजों में नहीं पड़नी चाहिए। वो सांसद बनाइए, जो उनका फंड आता है 5 करोड़ रुपया सालाना, उसका इस्तेमाल कीजिए। बाकी लोग 25 करोड़ खा के बैठ गए ना 5 साल का, ये तो नहीं ना खाएंगे। इनके पास तो एक गाना गाते हैं तो 10 करोड़ ऐसे ही आ जाता है इनके पास।